नमस्कार, मैं हूँ श्वेता जुमानी और आज वाली है नंबर 7 की। जी हाँ, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आप में से कई लोग मुझसे नाराज थे, कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स लिखे और एक ने कहा मैं आपका चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दूंगी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मगर कुछ रीजंस थे। हम सबके लाइफ में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी वो सब नहीं कर पाते हैं जो हमें खुद दिल से करना है। उन लोगों के लिए सॉरी जिन लोगों को इंतजार करना पड़ा, और उन लोगों के लिए थैंक यू जो सैन फ्रांसिस्को हो, टोक्यो हो, दुबई हो, ऐसी जगहों से लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यूट्यूब के कहाँ तक हमें पहुंचा दिया है। जो लोग 7, 16 या 25 को जन्मे हैं किसी भी मंथ के, वो होंगे नेचुरली नंबर 7। 7 नंबर का सबसे पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो है मूडीनेस, सेकंड है रेस्टलेसनेस। तो आप सोचिए, एक इंसान बहुत मूडी है और रेस्टलेस भी है, वो कैसा होगा? जितने 7 नंबर के लोगों को मैं जानती हूँ कंटिन्यूसली सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत सारे सपने देखते रहते हैं, लेकिन हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। बहुत कम नंबर 7 प्रेजेंट रहते हैं इस वक्त, इस मोमेंट पे, क्योंकि उनको पुरानी बातें याद आती हैं और हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। नॉन स्टॉप थिंकिंग, और उससे होती है एंजाइटी। तो नर्वस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कभी आपको हंसते मुस्कुराते या फ्री नहीं नजर आएंगे। कोई ना कोई दुख उनको पकड़े रखता है, जकड़े रखता है। अब अपने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो हम सब अपसेट रहते हैं, लेकिन ये तीसरे, चौथे, 5वें फैमिली के लिए भी अपसेट रहती हैं। जिनके साथ कनेक्शन नहीं है ये लोग, उनके साथ भी अपसेट रहते हैं। इसलिए सोशल सर्विस में अच्छे होते हैं, गरीबों की मदद अच्छी लगती है, अपने से कम लोगों को हमेशा साथ देना इनको पसंद है। एनिमल लवर्स होते हैं, प्यारे बहुत होते हैं, लेकिन आप एक प्यारे इंसान के साथ कब तक रह पाओगे जिसके मूड का पता ही नहीं, स्पेशली द वुमेन। आदमी लोग फिर भी अपने आप को थोड़ा कवर कर लेते हैं, इजीली दिखाते नहीं हैं अंदर के जो भी उनके माइंड में चल रहा है, लेकिन नंबर 7 वुमेन आर वेरी वेरी वोकल। ड्रेसिंग में भी डार्क कलर्स बहुत पसंद है। जहां जाते हैं दे वांट टू मेक श्योर आई एम हियर, लुक एट मी, दैट इज हाउ दे आर। मूडीनेस की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इनकी होती है। तो आप में से जिसकी वाइफ नंबर 7 है, वो बेचारा तो रोज घर आते आते ही रास्ते में से टेंशन में हो जाता है कि मैम आज मैडम का क्या मूड होगा, हमको नहीं पता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से माहौल खराब हो सकता है। एट द सेम टाइम जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग इजीली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इजीली सैड हो जाते हैं। तो इनको कम से कम रीजन दीजिए जिस वजह से इनका मूडीनेस फिर से बाहर आए। मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स नंबर 7 के होते हैं। मैक्सिमम कैंसेरियंस, अगेन कैंसेरियंस नंबर 2, ये लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो बुरी चीज है, क्योंकि अगर सरदर्द के लिए हम लोग गोली खा सकते हैं तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए तो जरूर खानी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई एम सेइंग हर चीज इनके माइंड के गेम है। एंड इस वक्त उनका मूड कैसा है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड होता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू लिविंग विद नंबर 7 यू नो कि कभी कभी तो आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि यू आर द एवरीथिंग, एंड नेक्स्ट क्षण आपकी इतनी इंसल्ट करेंगे या आपके साथ इतना झगड़ा करेंगे या आपके साथ ऐसे नाराज रहेंगे कि आपको समझेगा नहीं ये कौन है। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली रिजर्व्ड, ज्यादा लोगों के नजदीक नहीं होते हैं। काफी हद तक ये लोग लोनर्स भी होते हैं। इन लोगों को बहुत वक्त लगता है किसी के साथ फ्रेंडली होने में। इक्के दुक्के दोस्त होंगे इनके, मगर एकदम जिगरी होंगे। एक बार ये किसी की लाइफ में आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं हमेशा साथ दें। 7 एक ऐसा नंबर है, आप कितनी भी तकलीफ में हो, अगर आपको उनकी जरूरत है
तो जान भी निछावर कर देंगे आपके ऊपर और आपके साथ आके खड़े रहेंगे आपके बुरे वक्त पे। पैसों में आपको मदद करेंगे, पैसों के बहुत बड़े पुजारी नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल हम सबके जैसे उनको भी चाहिए होती है। तो बहुत प्लानिंग करके नहीं जीते हैं, बहुत टेक्निकली नहीं जीते हैं, बहुत डिल्यूजन में जीते हैं। ये लोगों की एक अपनी दुनिया होती है जहां सब कुछ मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता रहता है। सो सेम वे, अगर आप इनके बहुत नजदीक हैं, आप अगर इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो आपको भी महसूस होगा कभी पार्टी की जान और कभी पार्टी की बर्बादी। बहुत इजीली आप नंबर 7 के लोगों को पहचान सकते हो। वो अपने ही ख्यालों में रहते हैं और कभी कभी एज ए सेड, जब उनका मूड सही है, दे विल बी एवरीवेयर, डू एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल। इनकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, नन अदर नंबर्स, जबकि 2 को भी इंट्यूटिव कहा जाता है, लेकिन 7 जितना इंट्यूटिव कोई नहीं होता है। इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इनको वाइब्रेशंस आती हैं, इनको इंट्यूशंस आते हैं और हमेशा इनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजों में नंबर 7 काफी अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहां आपको मैक्सिमम नंबर 7 मिलेंगे, क्योंकि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन देयर फिटनेस। चाहे मूड में रहते हैं अपने, बट फिटनेस का ध्यान रखते हैं। बिना मतलब आड़ा टेढ़ा खाना, वो उस टाइप की लैविश लाइफस्टाइल इनको पसंद नहीं है। कोई ना कोई एक एक्सरसाइज रूटीन से ये लोग जुड़े रहते हैं। एक और चीज जो इनको जरूर करनी चाहिए वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा इनको ये टेंशन रहती है, मेरा ये काम होगा नहीं, मैं तो ये पास एग्जाम करूंगा नहीं, मेरे से ये काम होगा नहीं। दे आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव। अपना सेल्फ एस्टीम इनको बूस्ट करना चाहिए। दे हैव टू लर्न टू सी इनसाइड देम। इट इज अ वेरी पावरफुल नंबर, लेकिन इनको पता ही नहीं है इनका पावर। देयर सेल्फ एस्टीम इज एक्सट्रीमली लो। तो आप लोगों को कैट्स आई तो पहनना ही है, मगर सेल्फ एस्टीम के लिए आप लोग सब एमरल्ड भी पहन सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग नंबर 7 के नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका सेल्फ एस्टीम लो है, तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। इंग्लिश में एमरल्ड कहते हैं, ग्रीन कलर का, इट्स वेरी कॉमनली अवेलेबल। ये स्टोन आपको पहनना है लिटिल ईयर रिंग फिंगर में, और कैट्साई के साथ भी मैं बना के रखे हैं हमने लॉकेट्स। जो स्टैमर करते हैं लोग, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जो लेट ब्लूमर्स होते हैं, तो काफी लोग नंबर 7 के होते हैं। लेकिन अगर कोई और नंबर के भी अगर आपके बच्चे हैं जो आपको लगता है कि लेट ब्लूमर्स हैं और अप टू द मार्क नहीं है, उन सब के गले में कैट्साई एंड ग्रीन एमरल्ड का पेंडेंट बनाना चाहिए। इससे वो लोग काफी स्मार्ट और जल्दी स्मार्ट हो जाएंगे। एक और चीज जो ये लोग हमेशा करते हैं वो है भागते रहते हैं। जी हाँ, उसेन बोल्ट के जैसे नहीं, मगर अपने विचारों में। जिंदगी से भाग जाना, इस सिचुएशन से भाग जाना, कुछ भी हैंडल नहीं कर पाना, जरा सा भी स्ट्रेस इनको बहुत बड़ा लगता है। इनको खुश रहने के लिए ना बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। बीइंग हैप्पी इज अ वेरी बिग टास्क फॉर देम। इन लोगों के लिए एक टर्म मेरे दिमाग में आता है, वो है बीइंग हैप्पी इन अनहैप्पीनेस। इन लोगों को डिप्रेशन, मूडीनेस, नेगेटिविटी एंड अनहैप्पीनेस शायद हैंडल करना अच्छे से आता है, इसीलिए इन लोग खुश बहुत कम रहते हैं। वेरी रेयरली विल यू सी देम स्माइलिंग। आप करण जौहर को देख लीजिए, हार्डली एनी पिक्चर्स उनके हैं जो जहाँ बत्ती सी दिखा रहे हैं। इरफान खान को देख लीजिए, शाहिद कपूर को देख लीजिए। मोस्टली नंबर 7, एज आई सेड, दे आर स्ट्रेस्ड एंड आई थिंक दे कैन हैंडल इट वेल। कभी कभी अपने लाइफ के इन स्ट्रेस से बचने के लिए सिचुएशन से भागते हैं, चीजों से भागते हैं, एंड कभी कभी गलत दिशा में भागते हैं। ड्रिंक्स, जो भी एडिक्शन, स्मोकिंग, वीड आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है। वो टॉपिक ही अलग है कि क्यों इतना इजीली अवेलेबल है, लेकिन इट्स वेरी सैड एंड वेरी इजी फॉर नंबर 7 टू बी एडिक्टेड टू मेनी थिंग्स विच आर रॉन्ग। इसीलिए मैं हमेशा नंबर 7 को कहती हूँ, आपके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। काम करते रहिए, बिजी रहिए। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, कलाकार, एक नंबर के कलाकार होते हैं ये लोग। कई लोग आपको बहुत एरोगेंट समझते हैं,
मगर एक्चुअली दिल से आप एरोगेंट नहीं हो, आप सिर्फ मिक्सिंग नहीं करते हो बहुत इजीली सबके साथ। क्योंकि आई टोल्ड यू, एक तो चीज़ है सबसे पहले कि आपका सेल्फ एस्टीम लो है, और दूसरी चीज़ है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। सो बिकॉज यू आर नॉट सो फ्रेंडली, पीपल थिंक यू आर एरोगेंट, लेकिन आप एरोगेंट नहीं होते हो, यू आर जस्ट लिटिल टेंस्ड। टेंस भी एक प्रॉपर वर्ड है आपके लिए यूज करने के लिए। क्राउड्स में आते ही आप खो जाते हो और वो आपको पसंद नहीं है। यू आर लिटिल सेल्फ सेंटर्ड, सो यू डोंट लाइक टू बी लॉस्ट इन द क्राउड। तो इस वजह से भी आप क्राउड में, बड़ी बड़ी पार्टीज में यू आर नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल। दूसरों के क्रिटिसिज्म में एक नंबर हो आप, लेकिन अगर हमने आपको गलती से भी कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आप जिंदगी भर भी बात नहीं करोगे उससे जिसने आपको क्रिटिसाइज किया है। थोड़े से अटेंशन सीकर्स भी ये होते हैं। इस वजह से अगर ज्यादा लोग हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दे डोंट लाइक इट। चलो, ये तो हो गई बहुत सारी आपकी नेगेटिव क्वालिटीज, लेकिन आप यहाँ इसीलिए तो हो क्योंकि आप अच्छे से जानना चाहते हो हर नंबर कैसा होता है। और अगर ऊपर वाले ने हमें ये जॉब दिया है तो अच्छे से तो करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको मिरर दिखाना, और मैं ही एक हूँ जो आपको बुरा कह के भी कंसल्टेशन चार्जेस आप ही से लेती हूँ। और हम बुरा क्यों कहते हैं? ताकि आप उसको सुधार सको। अगर आपको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो आप इलाज कैसे करोगे? इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बर्थ डेट में क्या क्या गड़बड़ है उसको ठीक करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। ट्रैवल के तो इतने शौकीन होते हैं कि रात को अगर आपने 2 बजे इनको मैसेज कर दिया चलना है, भाग भाग के आएंगे। गाड़ी चलाने का शौक, हवाई जहाज चलाने का शौक, वेरी फॉन्ड ऑफ फार ऑफ प्लेसेस, बिग बिग लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, हॉलीडेज। इनको बस घर से दूर ले जाओ, और खास करके जंगलों में, माउंटेन्स में, दे फील वेरी नाइस। एट द सेम टाइम बहुत ही बड़े शॉपोहॉलिक्स भी आपको नंबर 7 के ही मिलेंगे। तो माउंटेन्स में रह के आते ही दे विल स्ट्रेट गो इनटू अ मॉल फॉर शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग के भी बहुत शौकीन होते हैं। सो इफ यू हैव अ वाइफ हु इज नंबर 7, आई नो आपके कपड़े रखने के लिए तो इतनी सी भी जगह नहीं होगी, सब कुछ मैडम ने घेर के रखा है। एक और चीज होती है नंबर 7 के लोगों की, उनका कबर्ड्स आर फुल ऑफ रेड, ब्लैक एंड मरून कलर्स। इससे भी अलग जो कलर्स अगर वो पहनेंगे तो होंगे डार्क पर्पल, dark blue, dark green and रानी color. Especially the number 7 ladies, they just love dark colors. मगर ये आपके लिए हानिकारक है, इसीलिए आपको इसको कम करके लाइट शेड्स पे आना चाहिए। आप जितने पेस्टल शेड्स पहनोगे उतना आप खुश रहोगे। डार्क कलर्स जिस दिन आप पहनते हो उस दिन आपका माइंड भी बहुत हाइपर रहता है, जो आपके लिए खराब है, क्योंकि आप ऑलरेडी हाइपर इंसान हो, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग करते हो। तो डार्क कलर्स पहनने से और भी आप इरिटेटेड रहोगे। सो मेक श्योर यू आर इन लाइट शेड्स लाइक पिस्ता ग्रीन। ग्रीन आपके लिए बहुत सुटेबल है। वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट, बेज। आई नो आप सुनते सुनते कह रहे हो ये सब क्या कलर्स हैं, हमने तो कभी सुना नहीं है। बट एट द सेम टाइम कुछ नंबर 7 सिर्फ व्हाइट से प्यार करते हैं, या तो रेड एंड ब्लैक से अट्रैक्ट होते हैं या सीधा व्हाइट। सो दे डू लव अ लॉट ऑफ लाइट शेड्स ऑल्सो, मगर डार्क ज्यादा पहनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में, बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो नंबर 7 के हैं, प्लीज उनके सामने आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। स्कूल चले जाते हैं फिर महाभारत कीजिए, लेकिन महाभारत भी बंद हो जाएगी अगर आप अपने बेडरूम के साउथ वॉल पे 24 लगाओगे। डार्क कलर्स बंद करोगे, चादर, टॉवल, पर्दे सब व्हाइट, ब्लू एंड येलो करोगे। सो डोंट गिव देम अ टफ टाइम एट होम, क्योंकि जिंदगी में हम क्या होते हैं ये घर से शुरुआत होती है। नो डाउट एजुकेशन के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन जितनी एजुकेशन हमें माँ बाप या हमारे घर का वातावरण देता है वो और कहीं आपको नहीं मिलता है। सो इफ यू हैव नंबर 7 चिल्ड्रन, मेक श्योर टू अंडरस्टैंड कि दे आर लाइक अ स्पॉन्ज। जो आप बोलोगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो प्लीज पॉजिटिविटी इनके सामने करो, नाचो गाओ, लाइफ एंजॉय करना सीखो। आप खुद ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे तो नेचुरली आपके बच्चों के ऊपर वो उसका इफेक्ट नहीं होगा। एंड प्लीज पुट देम फॉर सम काइंड ऑफ पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस।
माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे ऐड किया तो 7 है, शाहरुख खान का बर्थडे ऐड किया तो 7 है। 7 इज अ वेरी क्रिएटिव एंड अ ब्यूटीफुल नंबर। एकता कपूर जी हमारी क्लाइंट, जो इस साल थोड़ी प्रॉब्लम में है, लेकिन इस साल कौन प्रॉब्लम में नहीं है। एकता कपूर जी, आपको पता है कितने सालों से न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रही हैं एंड टच वुड, वी आर सो प्राउड ऑफ हर एंड वी आर ग्रेटफुल टू हर। उनके वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अगर वो सुपरस्टिशियस नहीं होती तो आप लोग तक न्यूमरोलॉजी शायद बहुत देर बाद पहुंचती, बिकॉज शी बिलीव्ड इन अस, शी डिड व्हाटएवर वी सेड। कि स्पेलिंग की जो सर्जरी हमें करनी थी हम करते रहे एंड वो भी खुश, हम भी खुश एंड आज आप भी खुश। लाइक एकता कपूर, अगर आप लोग सब बिजी रहेंगे कंटिन्यूसली, आई डोंट नो हाउ मेनी मूवीज शी इज मेकिंग, हाउ मेनी सीरियल शी इज मेकिंग एट द सेम टाइम, तो कंटिन्यूसली बिजी रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 7 के लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र बहुत अच्छे होते हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग और गुजरे हुए लोगों के साथ बातचीत, ये सब चीजों में माहिर होते हैं। बहुत इजीली प्रिनॉमिनेशंस इनको होते हैं। आप लोगों को ज्यादा करके साइकेट्रिस्ट लोग भी नंबर 7 के मिलेंगे। एनजीओज में काम करना या एनजीओज खुद का होना, एक और जगह पर ये बहुत अच्छा करते हैं, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की बात निकली है तो मुझे याद आ गए अरविंद केजरीवाल जी, जिनके लिए मैंने पिछले साल ही कह दिया था कि बिल्कुल इजीली ये इलेक्शंस जीतने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त वो अपने 52nd ईयर में थे। बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स जैसे अनुपम खेर जी, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव हिम, ही इज सो गुड। ऊपर से हमारे क्लाइंट भी हैं, वाटर साइन है, पाइशीज हैं। अनुपम खेर जी ने हॉलीवुड में भी हमारा नाम रोशन किया है। दे आर वेरी वेरी वर्सेटाइल, स्पेशली इन थिंग्स दैट गिव देम हैप्पीनेस। तो अगर आप बच्चों के लिए करियर ढूंढ रहे हो नंबर 7 के लिए, सो इट इज ऑल इनसाइड देम। उनके अंदर से म्यूजिक निकालिए, डांस निकालिए, पेंटिंग निकालिए। हेमा मालिनी जी को कैसे भूल सकते हैं, एन अदर फेवरेट ऑफ माइन, मेरी चाइल्डहुड फेवरेट हेमा मालिनी जी। ड्रीम गर्ल की स्माइल एंड ड्रीम गर्ल की एक्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका डांस, आज तक डांस में लगी हुई हैं एंड पॉलिटिशियन भी हैं, एज आई जस्ट टोल्ड यू। और मैंने आपको बताया कि माधुरी दीक्षित जी इनडायरेक्टली नंबर 7 हैं, करण जौहर हैं, एकता कपूर, राम गोपाल वर्मा, महेश भूपति, सैफ अली खान। इन सब चीजों से आपको क्या पता चलता है कि स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिविटी में दोनों जगह नंबर 7 लोगों ने अपना सिक्का जमाया हुआ है। महेश भूपति की वाइफ लारा दत्ता, अनदर नंबर 7। शाहिद कपूर जी इतने स्मार्ट हैं कि मीरा को बर्थडे देख के चुना उन्होंने, और यही मैं आप सबसे चाहती हूँ कि बर्थडे देख के अपने लाइफ पार्टनर चुनिए, और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं निभाइए। जितना हो सके नंबर 7 के लोगों को कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते हैं, दिल से काम लेते हैं, उस क्षण से काम लेते हैं, इसीलिए दे डोंट मेक वेरी गुड बिजनेसमैन एंड हम इनको रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप लोग बिजनेस करो। लेकिन कुछ नंबर 7 जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, वो अपने स्पाउस को, मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, बच्चों को ऑन पेपर बिजनेस पार्टनर ले सकते हो। हमारे बिजनेस पार्टनर का बर्थ डेट होना चाहिए 1, 3, 5 या 6। ये नंबर्स सब बिजनेसेस के लिए अच्छे होते हैं। सर्विस रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स अच्छे बनते हैं। आपको कोई चीज की नॉलेज चाहिए, कोई चीज के बारे में जानकारी चाहिए, इनके पास सब कुछ है। मगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान इनको रहता है, नॉलेज इनको रहता है, और कोई ना कोई विदेश से काम जरूर करते हैं। मोस्टली नंबर 7 आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में भी मिलेंगे, क्योंकि ट्रैवल तो उनका नंबर 1 हॉबी है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में भी आपको नंबर 7 मिलेंगे। टूरिस्ट इंडस्ट्री में आपको नंबर 7 मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो इस वक्त डाउन है टूरिस्ट इंडस्ट्री। लेकिन अगले साल के लिए हमारी भविष्यवाणी है कि बहुत जबरदस्त बूम आने वाला है। हम सब अभी कैद हैं और अगले साल सब पंछियों के जैसे फिर से आसमान में उड़ेंगे। बहुत अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स, जिम ओनर्स, नंबर 7 के लोग इसमें बहुत अच्छा करते हैं। कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी नंबर 7 के होते हैं, लेकिन मोस्टली साइकेट्रिस्ट।
एजुकेशन फील्ड में भी अच्छे होते हैं। बहुत सारे नंबर 7 की टीचर्स होती है जो बच्चों को सिखाती रहती हैं। खास करके क्राफ्ट टीचर आपको नंबर 7 ही मोस्टली मिलेंगी, या तो फिर नंबर 2। इंटीरियर डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, स्पा, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ये सब चीज में भी बहुत आगे होते हैं। इन शॉर्ट आपने ये सीखा कि इनके अंदर ही इनका करियर छुपा होता है। द लेजेंडरी चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल को जन्मे थे। आपको हंसाते रहते थे लेकिन दिल से रोते रहते थे। कभी भी खुश नहीं थे वो, लेकिन दूसरों को हंसाने में कितने एक्सपर्ट। तो जब एक नंबर 7 अपने अच्छे मूड में होता है, यानी कि व्हेन ही इज इन हिज एलिमेंट, ही कैन मेक यू लाफ एंड लाफ एंड लाफ। नंबर 7 के सबसे बड़ी बीमारी रहती है उनके दिमाग में। तो जितना उनका दिमाग नेगेटिविटी से घिरा रहेगा, डिप्रेशन, सैडनेस, अनहैप्पीनेस से घिरा रहेगा, उतना ही उनके शरीर पे असर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सराउंडिंग्स को हैप्पी करना है, और सराउंडिंग्स तब हैप्पी होते हैं जब हम अंदर से डिसाइड करते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है। जब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें खुश रहना है, तब हम खुश रहना शुरू करते हैं। कोई ना कोई एक्सरसाइज, चाहे 1 घंटा ही रोज, लेकिन वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा करके आपके प्रॉब्लम्स होते हैं नर्वसनेस, टेंशन, डिप्रेशन, स्टमक प्रॉब्लम्स, एनीमिया। बहुत से नंबर 7 को मैंने देखा है, उनको ब्लड रिलेटेड स्पेशली एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, अस्थमा, ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजें होंगी सिर्फ आपके मन की वजह से। अगर आप अपना मन खुश रखेंगे, आपको छींक भी नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कभी ना कभी नंबर 7 के लोगों को जिंदगी में साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। मौसम कैसा भी हो, मोस्ट नंबर 7 के लोगों को सर्दी खांसी साल भर चलते रहता है। ENT प्रॉब्लम्स होते हैं इनको, उनको ध्यान देना चाहिए। सोर थ्रोट, ठंडा बिल्कुल मत पीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। जिंदगी में गिव एंड टेक चलती रहती है, इसीलिए अगर आप नंबर 7 हैं, याद रखिए दूसरों को जल्दी हर्ट मत कीजिए, क्योंकि हर्ट करने के 5 मिनट बाद आप ही को बुरा लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो गिल्ट फैक्टर आप ही को पकड़ेगा। और जो लोग, आप लोग अगर एक नंबर 7 के साथ हैं, आप अगर किसी नंबर 7 के फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव है, तो थोड़ा सा माफ कर दीजिए, क्योंकि कई बार उनके हाथ में नहीं होता है बहुत कुछ चीजें। 7 नंबर के लकी कलर्स होते हैं सब लाइट शेड्स, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। पेस्टल कलर्स, ग्रीन, पिंक, सब लाइट कलर्स में, व्हाइट, ब्लू, एंड इवन यू कैन वेयर डार्क कलर्स, लेकिन सिर्फ बॉटल ग्रीन एंड नेवी ब्लू। इन दोनों के अलावा कोई भी डार्क कलर्स मत पहनिए। अनलकी कलर्स पूरी दुनिया जानती है अब तक, मोस्टली रेड एंड ब्लैक। आप लोगों को मरून का भी बहुत शौक होता है, तो प्लीज डोंट वेयर रेड, ब्लैक एंड मरून। आपका लकी स्टोन होता है कैट्स आई। जी हाँ, लेसोनिया, जो मैं भी पहनती हूँ, मैंने आपको कई बार वीडियोस में दिखाया है। 10 साल से मैंने सिर्फ ये एक स्टोन पहना हुआ है, सिल्वर में, रिंग फिंगर में। हाँ, मैंने लेफ्ट हैंड में पहना है क्योंकि यहाँ फैशन रिंग पहननी पड़ती है, मगर ज्यादा करके लोग पहनते हैं अपने राइट हैंड में ये सब स्टोन्स। तो आप भी पहन सकते हो, एंड जिनको बिल्कुल रिंग्स नहीं पसंद है, यू कैन गो फॉर अ लॉकेट, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक कैट्स आई, नंबर 7, नंबर 2, एंड वो सब लोग जिनको डिप्रेशन या मेंटल तकलीफ होती है, उन सब लोगों को कैट्स आई बहुत सूट करता है। ये पहना जाता है थर्सडे रात को 12 बजे, यानी फ्राइडे मॉर्निंग हो जाती है। और इसको पहनने से पहले आपको मंत्र बोलना है, ओम केम केतवे नमः 16 टाइम। पंचामृत में भिगाना मत भूलिए, और कोई भी स्टोन अपने पास रख के उसको ट्राई करना मत भूलिए। 7 नंबर के लकी नंबर्स होते हैं 1, 2, 4, 7 एंड 6। जी हाँ, 4 के साथ आपकी लड़ाई नोक-झोंक बहुत होगी, लेकिन आई वुड नॉट एग्जैक्टली टेल यू कि एज अ लकी नंबर ये डेट्स पे इंपॉर्टेंट काम करो, बट येस, दे आर योर कंपैटिबल नंबर्स। इंपॉर्टेंट काम, अगर आपकी जैसे शादी होने वाली है, कोई नया क्लिनिक खोल रहे हो, या जो कुछ भी आप लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हो, वो आप 1, 2, 6 या 7 डेट्स पे कीजिए। इन चारों में से भी 1 and 6 आपको ज्यादा सूट करेगा। अनलकी नंबर्स आप जानते ही हैं, 4 and 8,
9 के साथ भी कभी कभी गड़बड़ आपकी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सबसे बेस्ट नंबर 1 के साथ गड़बड़ नहीं होती है, उनके साथ भी होती है गड़बड़, तो आप सबके साथ करते हो। कुछ चीजें जो नंबर 7 को हमेशा करनी चाहिए, तब बनोगे आप लकी 7। वो है खुश रहने की कोशिश, दूसरा है योगा एंड मेडिटेशन, तीसरा है हमेशा बिजी रहिए, और चौथा है सबकी मदद कीजिए। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है डार्क कलर्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं, सिगरेट, शराब और ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रहिए, और सैड बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, कल होना हो। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि खुश रहना जरूरी इंपॉर्टेंट है, लकी कलर्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप एक नंबर 7 को अब थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख जाओगे, और नंबर 7 भी ये सीख जाएगा कि he is magnificent. Please make sure to share this video as much as possible, ताकि घर घर में न्यूमरोलॉजी आए और सब लोगों को ये पता चले कि थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी स्पेलिंग चेंजेस करवानी है, नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज meet me as soon as possible for your spelling changes, and आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हो। आपको तो पता है न्यूमरोलॉजी के पावर्स, नहीं पता है तो प्लीज वॉच ऑल माई वीडियोज एंड फॉलो मी ऑन रेस्ट ऑफ द सोशल मीडिया। और हाँ, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो आप इस चैनल के तो इमीडिएटली बन जाइए वेरी सून। आई होप अब 8 नंबर वाले लोगों के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़े और बहुत जल्दी मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।